नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 15 फरवरी के दिन जो आप लोगों का हिंदी का पेपर होगा उसमें 100% टकराने वाला आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। और जहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप लोग अभी ज़्यादा फोकस करिएगा व्याकरण पर, क्योंकि दोस्तों व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो व्याकरण पर ज़्यादा फोकस करना। और जो हिंदी बुक का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो अभी मैं आपको इसमें करा देता हूँ, तो ये कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा शहनाई वादक। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक से संबंधित है। आप लोग पढ़े हुए ना बिस्मिल्लाह खां वाला पाठ, जिनका जन्म बिहार के डुमराव में हुआ था। तो याद रखना, शहनाई वादक से ये संबंधित होता है। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। दोस्तों शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक है महात्मा गांधी जी, और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हो गई थी। ये भी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो हमारा अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति पाठगत की कौन सी विद्या है। तो तीसरा का आंसर दोस्तों मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। आपका तीसरा का आंसर क्या मिलेगा, तो तीसरा का आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, आप लोग आंसर टिक लगाइए सीनो रेखा चित्र पर। देखिए रेखा चित्र आपके ऑप्शन में दिया इसलिए मैं टिक लगा रहा हूँ, लेकिन रेखा चित्र की जगह पर दोस्तों अगर शिक्षा शास्त्र भी दिया ना तो शिक्षा शास्त्र भी आप लोग टिक लगा देना, ठीक है ना। शिक्षा शास्त्र ये साक्षात्कार नहीं होगा, ये बिरजू महाराज वाला जो पाठ है ना, जीत में निर्खत उस पाठ की ये विद्या होगा, लेकिन हमारा आंसर यहाँ पर सी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था ना। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था, तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा था। इसका आंसर होगा बी नंबर। और अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा माना जाता है गांधी जी के अनुसार। तो 5 का आंसर आपका मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वीरेन डंगवाल किस विचारधारा के कवि है। वीरेन डंगवाल जो है ना, वीरेन डंगवाल वो किस विचारधारा के कवि है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में दोस्तों ऑलरेडी 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप लोग आंसर याद रखना, जनवादी, ठीक है ना। आंसर क्या याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए जनवादी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हमारी नींद किसका प्रतीक है। गफलत का प्रतीक है ना। तो यहाँ पर हमारा 7 का आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिलेगा, गफलत का प्रतीक है। 7 का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। इसे आप लोग याद रखना। अब यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला आपका क्वेश्चन है, हमारी नींद कैसी कविता है। हमारी नींद जो है ना वो कैसी कविता है। तो दोस्तों 9 का आंसर मिल जाएगा, समकालीन कविता है। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अक्षर ज्ञान किस कविता की रचना है। तो अक्षर ज्ञान किस कविता की, अनामिका कहना है दोस्तों। तो आंसर आपका मिल जाएगा 10 का डी नंबर, अनामिका जी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था। तो आपको पता है ना, पंडित बिरजू महाराज जब 27 साल के थे तब उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, यानी कि 27 साल की उम्र में। और जन्म हुआ था दोस्तों 1938 में, और 1938 में अगर 27 जोड़ दे तो कितना हो गया, और 7 15 कर 5 6, यानी कि आपका क्या 5 1 6 और ये 19। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि सन बताओ या फिर ऑप्शन में सन देना, तो 1965 बता देना कि 1965 में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था, क्योंकि जन्म 1938 इसमें हुआ तो 27 जोड़ेंगे तो 1965 हो ही जाएगा, तो आपका मिल ही जाएगा। और इनकी मृत्यु जो हुआ था ना वो 54 वर्ष के उम्र में हुआ था। अगर 54 वर्ष अगर 1938 में जोड़ देते हैं ना तो 1992 मिल जाता है, मतलब कि 1992 में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिनव पाठ के लेखक कौन है। अभिनव दोस्तों, अभिनव पाठ के लेखक के बारे में पूछा जा रहा है। तो अभिनव पाठ के लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। कौन होंगे अभिनव पाठ के लेखक। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और साथ में दोस्तों आपको बहुत अच्छे नंबर भी लाना है, ठीक है ना। अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे। कौन होंगे दोस्तों, अशोक वाजपेयी जी। आप लोग टिक लगा देना अशोक वाजपेयी जी पर, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट लगे ना तो आप लोग हमसे पूछना। किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट लगे तो आप लोग ज़रूर पूछना। मैं देखूंगा कि आप लोगों को किस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट हो रहा है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अशोक वाजपेयी जी हो जाएंगे, ठीक है ना।
अब अगला ये तो हो गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिनय पाठ गद्य की कौन सी विद्या, अभिनय जो पाठ है ना वो गद्य की कौन सी विद्या, क्या वो कहानी है या फिर उपन्यास है या फिर दोस्तों इसके अलावा वो यात्रा वृत्तांत है या फिर दोस्तों कुछ और है। तो इसका आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, याद है इसका आंसर? ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा आपका, एक मिनट, कहानी ये तो यात्रा वृत्तांत होगा ना जी, क्या होगा, यात्रा वृत्तांत, सॉरी यात्रा वृत्तांत होगा ना, ये बी नंबर वाला। अभिनय एक मिनट दोस्तों, अभिनय कह रहा है ना। देखिए इसका आंसर आप लोग यात्रा वृत्तांत पर ही टिक लगाइएगा और इसका आंसर एक और होगा, ललित रचना भी हो जाएगा दोस्तों। अगर ऑप्शन में ललित रचना दे तो ललित रचना पर भी टिक लगा दीजिएगा, इसलिए मैं कन्फ्यूज था, ठीक है ना, क्योंकि ललित रचना भी दोस्तों मेरे को पता था, ठीक है ना, इसलिए मैं खोज रहा था ऑप्शन, ठीक है ना। तो आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अभिनय किस नदी के किनारे बसा है, तो रोन नदी दिया है, रोन, हाँ डी नंबर हो जाएगा, रोन नदी के किनारे। लाल शत्रुज क्या है दोस्तों, एक छोटा लाल शत्रुज ईसाई मठ है ना, ये तो हमारा ईसाई मठ हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर। ये क्या है दोस्तों, एक ईसाई मठ है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, नगर कहानी के कथाकार कौन है, सुजाता। नगर कहानी के कथाकार कौन होंगे, सुजाता। और श्रीनिवास किसके हैं, तो दही बली मंगमा पाठ है ना उस पाठ के हैं। ईश्वर पेटलीकर माँ पाठ के होंगे और सामरदैया धरती कब तक घूमेगी उस पाठ के हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहानी है, तो ये दोस्तों कौन सी कहानी है, तो ये तो हमारा एक सामाजिक कहानी है ना, धरती कब तक घूमेगी एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है, धरती कब तक घूमेगी मंगमा नहीं है, पपत्ती नगर की होगी और वल्लिया माल में सीता है ना जी, सीता है, ठीक है ना, सीता। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सामरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय है, तो ये दोस्तों उड़िया नहीं होगा, तमिल नहीं होगा, गुजराती नहीं होगा, राजस्थानी होगा ना, राजस्थानी। गुजराती तो ईश्वर पेटलीकर माँ पाठ हो जाएगा ना। अगला कोई सवाल तो रोटी का है, हाँ आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। सवाल तो 2 वक्त की रोटी का है ना, है आंसर आपका दोस्तों 20 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सी कविता के रचनाकार जीवनानंद दास है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है जीवनानंद दास, और मैं आपको बता दूँ वो बंगाल के प्रति लौट कर आने की बात करते हैं, वो बंगला भाषा के कवि है, आंसर आपका मिल जाएगा बी नंबर, याद रखना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लौट कर आऊँगा फिर कविता में कवि कौन सा भाव प्रकट करता है, तो मातृभूमि प्रेम, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वनलता सेन किस कवि का श्रेष्ठ रचना है, वनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है। ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग अच्छे से एकदम रट लेना, ठीक है ना। तो इसका आंसर आप लोग क्या टिक लगाइएगा, इसका आंसर आप लोग टिक लगाइएगा ऑप्शन नंबर बी पर, यानी कि जीवनानंद दास की ही। अगला क्वेश्चन, लौट कर आऊँगा फिर का प्रमुख वर्ण विषय क्या है, तो बंगाल की प्रकृति ऑप्शन नंबर ए में है ना, तो यही आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवनानंद दास कैसे कवि है, जीवनानंद दास कैसे कवि है, तो आप लोग बता देना है, तो जो जीवनानंद दास है ना वो यथार्थवादी कवि है ना, यथार्थवादी है, तो आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों 25 का सी नंबर मिल जाएगा, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है।